क्या आप इंडिया से दोस्ती करना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। नहीं, आप इंडिया से आए हो, चलो निकल जाओ यहाँ से। पानी नहीं आ रहा है, पानी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान ने ट्रीटी साइन की हुई अच्छा है। तो पाकिस्तान में हमले किन्ने करवाए? इंडिया ने करवाए हैं और कैसे करवाए हैं? इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क था, है और हमेशा रहेगा। और आप लोग ये बात भूलते हैं कि हमारे दरमियान कभी सुलह होगी, इस तरह ऐसा कभी नहीं हो सकता। इंडिया का जब नाम लेते हैं ना, मुझे बड़ी तप चढ़ती है। मैं ना बड़ा के ना आर्मी में जाके पूरे इंडिया को अच्छा मुझे बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? मेरे दिमाग में तो ये आती है कि इंडिया अच्छा नहीं है। और आपके? हमला करो उनके ऊपर, बस उनको मार देना चाहिए और कुछ नहीं। मस्जिद में जाके मुसलमान भाई नमाज पढ़े होते हैं, पीछे से उनको मारते हैं, पत्थर मारते हैं, अज़ान नहीं करवाने देते। इसीलिए हम मुसलमान हैं, मुझे उनसे इसलिए गुस्सा आता है, वो काफिर है। वो हमारे दुश्मन है बहुत बड़े, हमें वो अच्छे नहीं लगते। मैं तो सबसे ज़्यादा जंग जो है ना लड़ने के लिए तैयार हूँ इंडिया के साथ। उसके अलावा मुझे किसी मुल्क से इतने खार नहीं आती जितनी मुझे इंडिया। तो गाइस आज हम देखने वाले पाकिस्तान के बच्चे और स्टूडेंट की सोच। पता है हमको कि उनकी सोच क्या हो सकती है, लेकिन फिर भी हम अब देखेंगे कि भाई क्या सोच है उनकी। तो देखते हैं, एंड तक देखते हैं। बीच में नहीं बोलूंगा, रिएक्शन दूंगा, लास्ट में मैं अपनी राय दूंगा क्या है क्या नहीं। तो देख लो, बहुत मजा आने वाला वीडियो। सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडिया? इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। और आप? यार इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, पहले तो हम इकट्ठे रहते थे। हमारा दुश्मन मुल्क है यार, इंडिया जाहिर सी बात है, जिस तरह के सबको पता है। हम साया मुल्क है तो क्या दुश्मन है हमारा? यार ये तो बस पॉलिटिशियंस की वजह से हमारा ऐसे हुआ है इंडिया के साथ, वरना अगर हम लोग इंडिया के लोगों को देखें तो इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं। इंडिया का जब नाम लेते हैं ना, मुझे बड़ी तप चढ़ती है। तो उससे मेरा क्या फायदा? और आपको? यार जब भी हम, मुझे इंडिया का नाम बहुत गंदा लगता है। जब भी हम उसका नाम सुनते हैं बहुत ज्यादा मुझे गुस्सा चढ़ता है। बस मैं एक बड़ी बड़ा हूँ, मेरे पास कोई हथियार है, मैं पूरा मुल्क तबाह कर दूंगा। इवन कभी आप इंडिया गए हो? वो हमारे इस्लाम के बारे में इतना बुरा भला कहते हैं, हम तो उनको कुछ नहीं कहते। हमने उनके इस्लाम के बारे में कुछ नहीं कहा, वैसे ही कहा हिंदू वगैरह रहते हैं सारे। इस्लाम के बारे में अच्छा नहीं सोचते, वो गलत बयानी करते हैं। इंडिया बड़ा बगैर का बच्चा है, उसने हमारा पूरा मुल्क बर्बाद करके रख दिया। प्लीज ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं। इंडिया जाके देखा वो आपसे नफरत करते हैं कि नहीं करते? जरूर करते हैं यार, हमारे तो फौजी शहीद कर दिया, इतने कर दिए। जो उनकी जो फौजियों की माँ है वो रो रही हैं, उनको आपका साहस नहीं है? आने वाले वक्तों में क्या इंडिया से दोस्ती करना चाहते हो? इंडिया से क्यों दोस्ती करनी है? आप करना चाहते हो? नहीं, हम कभी भी नहीं करेंगे। वो दोस्ती करने आएंगे, हम उनको मार देंगे। हम उनके साथ कभी भी नहीं दोस्ती करेंगे। आप क्यों नहीं करना चाहते? 2014-16 दिसंबर में पेशावर में अटैक करवाया, और पिछले दिनों में ये बम ब्लास्ट हुआ, इंडिया ने करवाया। पाकिस्तानी हो तो अपना कुछ तबाह कर सकते हैं? पक्की बात है इंडिया ने। तो यार इंडिया ने करवाया, कभी कोई मुसलमान मुझे में अटैक करवा सकता है? आप क्या सोचते हो उसके बाद? वो हमारा दुश्मन है। क्यों लगता है वो दुश्मन? उसने हमारा मुल्क बर्बाद कर दिया। बर्बाद कर दिया। पागल हो गया, इंडिया दुश्मन मुल्क है हमारा। तो पागल यार मैं साथ नहीं दे रहा, मैं एक न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूँ। बात नहीं ना करनी आपने, भाई हमारा दुश्मन है मुल्क। दुश्मन मुल्क है। अच्छा वो आपको क्यों दुश्मन लग रहा है वो ये तो बताएं। और उसकी वजह से कश्मीर में देखा नहीं कितनी मुश्किलात आई हुई हैं, और ये कह रहा है हमारा हमसाया मुल्क है। यार मैं ये नहीं कह रहा। तो पागल तो नहीं है, ये नहीं कह रहा तो और तो क्या कह रहा है? इंडिया और पाकिस्तान के पॉलिटिशियन है ना, ये आपस में इंडिया के लोग हैं ना, वो बहुत अच्छे हैं, बड़े अच्छे। भाई मैं इंडिया से होके आया हूँ। इंडिया से हो गया है तो तू हिंदू है? मैं इंडिया से होके आया, मैं तो कल्चर उतार रहा हूँ। सुन ले, हमारे मुल्क में पानी की कमी है, ग्रेड अभी हमारा खुश्क हो गया। ये सब किसकी वजह से? इंडिया ने पानी बंद कर दिया। हमारा वो फायदा थोड़ी, वो हमारा नुकसान सोचता है। पानी नहीं आ रहा है, पानी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान ने ट्रीटी साइन की हुई अच्छा है। तो पाकिस्तान में हमले किन्ने करवाए? इंडिया ने करवाए हैं और कैसे करवाए हैं? पागल तो नहीं हो गए? चपेड़ा खाएगा उन मेरे को, तू उन्होंने साइड ले जा रहे हैं। पागल ये है, दोस्त आपस में लड़ पड़े जा रहे हैं। दिमाग नहीं काम कर रहा, चमोसो यार तुम लोगों के अपने ज़हन और बदलो। नहीं ज़हन तू अपना बदल। हम असली सही है तो पाकिस्तानी है भाई, हमने इंडिया हमारा। भाई मैं भी पाकिस्तानी हूं, मैं दिल से पाकिस्तानी हूं। दिल से पाकिस्तानी, दिल तो तेरा लग नहीं रहा पाकिस्तानी वाला। इंडिया के तू बात कर रहा है, इंडिया की हम आगे इतनी लड़ाइयां हो रही है मुल्कों में, यूक्रेन और उसकी रशिया की लड़ाई हो रही है। हमें चाहिए कि हम अमन पर पाकिस्तान में जो से हमले हो रहे हैं दहशतगर्दी के, कौन करवा रहा है? ये दहशतगर्दों के रूप में पाकिस्तान आ रहे हैं इंडिया के लोग। मेरा सवाल ये है कि पहले तो मुझे बताओ, पाकिस्तान के इंडिया से ताल्लुकात कैसे हैं? अच्छे हैं। कितने अच्छे हैं? अगर हम इस्लाम की रूह से देखें तो ये हमारे लिए काफिर है, इंसानियत के नाते देखें तो ये इनके साथ भी। बस यही रुक जाओ, यहाँ से ही मेरा सवाल शुरू होता है कि हमारे लिए वो हिंदू हैं तो वो काफिर हो गए, लेकिन दूसरी जानिब अमेरिका के जो लोग हैं वो भी नॉन मुस्लिम्स हैं, चाइना के लोग भी नॉन मुस्लिम्स हैं, लेकिन वो काफिर नहीं है क्योंकि पाक चीन दोस्ती बरसों से चलती आ रही है और अमेरिका की गुलामी भी उतनी ही 75 सालों से चलती आ रही है। क्या वजह है? मैं ये कहूँगा कि आप सल्लम के दौर में भी काफिर थे, लेकिन आप सल्लम ने ये नहीं फरमाया उन्हें कत्ल कर दो या जिहाद करके। तब तक हम उन पे हमला नहीं कर सकते या कत्ल नहीं कर सकते जब तक वो हमारे सहाबा कराम हमारे दीन की तरफ उंगली ना उठाएं। जैसे ही वो हमारी उंगली उठाएंगे या हम गुस्ताखी करेंगे, देन हमारा बनता है कि उनको वो हमारे लिए कत्ल करना वाजिब है, हमारे लिए फ़र्ज़ है, हमारे लिए हलाल है। बस यही बात है कि अगर वो हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, हम उनके दीन को कुछ नहीं कहते, वो हमारे दीन को कुछ नहीं कहते, तो वो हमारे लिए भाई हैं। अच्छा, जब वो कुछ नहीं भी कहते तब भी ये काफिर वाला पर्सपेक्टिव तो चेंज नहीं होता? काफिर काफिर ही रहेगा, मुसलमान मुसलमान ही रहेगा। ठीक है। अगर मुसलमान और काफिर की बात आती है तो मुझे बताएं कि चाइना में काफिर नहीं है? हैं। फिर हम पाक चीन दोस्ती किस बात की करते हैं?
ये पाक तो चीन दोस्ती अगर करते हैं तो फिर पाक हिंद दोस्ती भी तो होनी चाहिए। ये बात तो है। और अगर दूसरी जानिब अमेरिका को देखें, हर बंदा इस बात को एग्री करे, लेकिन शायद हमारे जहनों में वो चीज़ इतने टाइम से किसी ने डाली नहीं है। दूसरी जानिब अमेरिका की बात करें, वो भी तो नॉन मुस्लिम्स हैं, वो काफिर क्यों नहीं है? उनकी गुलामी हम क्यों करते हैं? उनसे कर्जा क्यों लेते हैं? उनका दिया हराम नहीं है क्या हमारे लिए? फिर अमेरिका को ज़्यादातर कंट्रीज़ भी, ये सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, बहुत सी कंट्री करती हैं कि वो सुपर पावर हैं, उनकी मैशत अच्छी है और उनके पास सुपर पावर है, इस वजह से आई थिंक सभी उनकी गुलामी तो मतलब हम खुद गर्ज कौम हुए और हमारा मजहब वहाँ वहाँ जागता है जहाँ जहाँ हमारा मफाद नहीं होता, बाकी जगहों पे मसो जाता है। मज़हब तब जागता है जब कोई हमारे दीन के बारे में कोई बात करे, अगर करता है तो फिर हम ये नहीं देखते। यार अमेरिका इतना कुछ कहता है, उसी बात पे तो इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। कहने से कुछ नहीं होता, करके दिखाना होता है। कौन है ये लोग? पाकिस्तानी। कहाँ से आते हैं? कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? मेरे दिमाग में तो ये आती है कि इंडिया अच्छा नहीं है। और आपके? हमला करो उनके ऊपर। पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको क्यों लगता है कि इंडिया अच्छा नहीं है? मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगता कि 1957 की जो जंग हुई थी उसमें जो मुसलमानों को जो शिकस्त हुई थी ना, उसमें जो इंडिया ने उनको कहा था अंग्रेज़ों को, उनकी हमदर्दी हासिल करके अंग्रेज़ों को मुसलमान के ख़िलाफ़ करने के लिए उन्होंने कहा था कि हम इस जंग में आपके साथ हैं। मुसलमान यानी कि आपके ऊपर उन्होंने हमला करवाया और आगे वो मुस्तकबिल में भी आप पे हमला करवाएंगे, तो इसीलिए आप ना उनको ख़त्म कर दो। उन पर जुल्म हुए हैं, तजारत बंद हो गया, कारोबार मुसलमानों के लिए बंद कर दिए गए, इसीलिए वो मुझे अच्छे नहीं लगते। आपको क्यों लगता है ऐसा कि हमें इंडिया पर हमला करना चाहिए? मुझे इसलिए लगता है, कुछ तो मेरा ज़हन वैसे इस तरह का है, हमला करने वाला ज़हन है, मैं लड़ता रहता हूँ, झगड़ता रहता हूँ, और मेरे मुल्क के लिए वो झगड़ा है, वो झगड़ा तो मैं सबसे ज़्यादा आगे जोश में होकर लड़ूंगा, और जितना लड़ सकूंगा वो झगड़ा मैं लड़ूंगा, क्योंकि वो मेरे पाकिस्तान के लिए होगा, हम मुसलमान भाइयों के लिए होगा। बेसिक वो काफिर है, हम मुसलमान हैं, मुझे उनसे इसलिए गुस्सा आता है, वो काफिर है। मुझे उनके सूल, ये जो तरीक़ेकार है, पसंद नहीं है। उनकी वजह से हमारी आवाज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, उनके ड्रामे देख के, उनकी ये चीज़ें देख के, ये सारी बंद हो जाए, इनसे हमारा ताल्लुक कोई नहीं होना चाहिए। अच्छा, ड्रामे तो वैसे ही बंद है, यहाँ पे फिल्में तो वैसे ही बंद है। नहीं, वो जो आ गई हैं वो तो ख़राब कर रही हैं ना, कहने का मकसद है, आगे तो बंद हो गई हैं, जो पीछे आ रही हैं वो तो बंद नहीं कर सका ना, को कर सकेगा। तो मैं ये कहता हूँ इसको मैं पनाह कर दूँ, तख्ते ही पलट दूँ इनका मैं पकड़ के। अभी तो पाकिस्तान का तख्ता पलटा पड़ा है, उसके बारे में कुछ सोचें। उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो हुक्मरान हैं वो कुछ अच्छे नहीं है, कुछ उसके अलावा हम भी अच्छे नहीं है। हमारी आवाम जो वोटिंग देती है सोच समझ के नहीं देती, किसी को किसको देना किसको नहीं देना, मुसलसल चोर आ रहे हैं एक से एक बढ़कर, तो हमारे मुल्क का कुछ भी नहीं हो सकता। बस यही है, दुआ करें आप हमारे लिए, तो और बस बेस्ट हो जाए कुछ। आपने कहा कि आपको इंडिया से नफरत इसलिए कि वो लोग काफिर हैं। मुसलमान या इस्लाम कबूल करने की बात करें, वो तो चाइना भी नहीं है, फिर चाइना के साथ इतनी दोस्तियां क्यों बांधी हुई हैं? चाइना के साथ जो है दोस्ती मेरी तो नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे मुल्क के हुक्मरान हैं, उनकी है ना, कहने का मकसद है वो उनका फेल है। जो आपने मेरे से इंडिया के बारे में सवाल करते हैं, तो मैं तो सबसे ज़्यादा जंग जो है ना लड़ने के लिए तैयार हूँ इंडिया के साथ। उसके अलावा मुझे किसी मुल्क से इतने खार नहीं आती जितनी मुझे इंडिया के ऊपर आती है। नहीं, इसके पीछे, इस हार के पीछे कोई रीजन तो होगी ना। चले फिल्में ड्रामे ये एक तरफ हो गए, अब तो पाकिस्तान के ड्रामे और फिल्में भी जो हैं वो इंडिया के ड्रामे और फिल्मों से कम नहीं है। बेसिक जो पाकिस्तान में अब यही हुई है, मैं इसको जिम्मेदारी इंडिया को देता हूँ कि इनकी वैसे हुई है। पहले की जो इनकी औरतें थी ना, खातीन, ये जो है बेहया थी, इनकी वजह से हमारी भी जो देखने के बाद हो गई हैं। मुझे इस चीज़ पे मैं जो देख के ना, तो मुझे आते हैं इनके ऊपर, ये नहीं कि और कोई मुल्क वालों की दुश्मनी होगी, मेरी जो है अपनी ज़ाती दुश्मनी है उनसे। तो गाइस देख लिया अपने पाकिस्तानी स्टूडेंट की, बच्चों की राय, तो इससे साफ साफ पता चलता है कि इनके अंदर कितनी नफरत भरी हुई है। भाई ये नफरत कहाँ से आती है? स्कूलों से आती है, मदरसा में आती है, और अपने घर से आती है, मतलब मामा चाचा फूफा जो भी है उनसे आती है। मतलब इतनी नफरत भरी, भाई कौन सा देश है इनसे इतनी नफरत भरता है? भाई लोगों को, बच्चों को ना तरक्की के बारे में बताया जाता है, देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए, हाँ देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए इसके बारे में बताया जाता है, लेकिन इनके अंदर नफरत भरी गई है कि हिंदुस्तान ऐसा है वैसा है, ऐसा है वैसा है, मार दे। मतलब बच्चों के मुंह से सुनो, वो बोले जाके मार दूंगा, एक कर दूंगा, भाई हमें चांस मिला तो बर्बाद कर दूंगा। भाई यही तो फ्यूचर है पाकिस्तान का, बर्बाद फ्यूचर है भाई। आप बच्चों को ऐसी बातें सिखाओगे तो बर्बाद तो होगे तुम लोग। यही सोच लेके ये इंडिया में आके आतंकवादी हमले करने की कोशिश करते हैं। फिर इंडियन आर्मी खड़ी है, कश्मीर में आते हैं, वहां भी इंडियन आर्मी खड़ी है, गोलियों से स्वागत करेंगे, कुत्ते की तरह मरेंगे, जैसे कसाब बिसाब मरते वैसे मरेंगे। भाई मतलब भाई इतनी नफरत कैसे? भाई हिंदुस्तान के बच्चे के मुंह से सुनेंगे ना, इतनी नफरत ना आएगी। उनको हम बताए थे नहीं भाई ऐसे करो ऐसे करो, तरक्की के बारे में बताते। यहाँ पे मुझे भी तरक्की के बारे में बताया गया था, भाई पढ़ो लिख लो डॉक्टर बनो, लेकिन नहीं, यहाँ पे उनको हिंदुस्तान को मारने के बारे में बताया जाता। वाह क्या सोच है रे। और इसी की वजह से आज उनका देश भीख मांग रहा है, महंगाई इतनी बड़ी है। अब IMF से भीख मांगने गए थे,
तो IMF वाले ने बोला कि भाई देख लो, आपको पेट्रोल और बिजली भी दर बढ़ाने होंगे 15%, तभी हम भीग देंगे। और उनको कोई चारा भी नहीं पाकिस्तान के ऊपर, बढ़ाना ही पड़ेंगे क्योंकि देश नहीं चलेगा भाई। ये हालत हो गई पाकिस्तान की। भाई देखो, अच्छी बातें सिखाओगे ना, कुछ नहीं होगा, देश तरक्की करेगा। लेकिन नहीं, अब तो भाई 75 साल हो गए ना इस सब बातों के, तो भाई खत्म है। अब अच्छाई तो घुसेगी नहीं दिमाग में। कोई बोलेगा ना इंडिया अच्छा है तो उसे मारने लगेंगे लोग, इतनी नफरत भरी है। तो भाई बस ये था मेरा रिएक्शन। आपको कैसे लगा कमेंट में बता दीजिए। और सब्सक्राइब करें, लाइक किए, शेयर कर दिए तो यार सब्सक्राइब भी कर दो यार, कर दे। कमेंट में बताना कि आपको कैसे लगा ये रिएक्शन, इनके बातों का मतलब आप क्या कहना चाहते हैं इनकी बातों से, तो कमेंट कर दीजिए।